और अमेरिका में किसी भी वक्त हो सकती है जंग। और क्या ये वही तस्वीर है जिसकी वजह से आज चीन और अमेरिका खुलेआम आमने सामने आ गए। पिछले 2 दिनों से हर ओर बस एक ही नाम की चर्चा हो रही है और वो नाम है नैन्सी पेलोसी। अमेरिकी संसद की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ताइवान के दौरे पर क्या आई कि उधर चीन तो बस तिलमिला उठा। चीन को नैन्सी का नाम सुनते ही ऐसी मिर्ची लगी कि उसने उसके प्लेन को हवा में ही मार गिराने तक की धमकी भी अमेरिका को दे डाली थी। लेकिन चीन की इन गीदड़ भक्तियों के बीच नैन्सी पेलोसी ताइवान आई भी, वहां 19 घंटे रुकी भी और फिर ताइवान से निकल भी गई। यानी पेलोसी की ये ताइवान यात्रा इस बात का सबूत है कि अमेरिका को चीन की धमकियों से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर ऐसा क्या है ताइवान के पास जिसकी वजह से दुनिया के 2 बड़े ताकतवर देश आमने सामने आ गए, चीन और अमेरिका। इनमें से कोई भी अपना एक कदम भी पीछे हटाने का नाम तक नहीं ले रहा। और अगर ऐसे ही रहा तो क्या इस बार 3rd वर्ल्ड वॉर होकर ही रहेगा? क्या नैन्सी पेलोसी की इस ताइवान यात्रा ने चीन और अमेरिका के बीच तल्खियों को इस कदर बढ़ा दिया है कि अब किसी भी वक्त चीन और अमेरिका के बीच युद्ध छिड़ सकता है? तो चलिए आज के इस वीडियो में हम इसी को समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, दुनिया के 2 सुपर पावर देश अमेरिका और चीन की सेना इन दिनों ताइवान के मसले पर बिल्कुल आमने सामने है। अब साउथ चाइना सी दोनों ही महाशक्तियों के बीच जंग का अखाड़ा बनता जा रहा है। चीन को अमेरिकी संसद की अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा का पता क्या चला कि उधर चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग बौखला उठे। चीनी सरकार ने इस दौरे के बदले अमेरिका को अंजाम भुगतने तक की धमकी तक दे डाली। आपको बता दें, नैन्सी के ताइवान आने से पहले ही चीन के विदेश मंत्रालय ने यह कहा कि अमेरिका इस दौरे को ना होने दे और ताइवान पर अपने पुराने वादे को पूरा करे। चीन ने कहा कि अगर अमेरिका इसी तरह आगे बढ़ता रहा तो उसे सख्त कदम उठाने पड़ेंगे। यानी कि चीन की धमकी के बाद नैन्सी पेलोसी का यह ताइवान दौरा अमेरिका और चीन दोनों के लिए अस्तित्व का सवाल बन गया। और इसी अस्तित्व की वजह से परमाणु हथियारों से लैस चीन और अमेरिका दोनों की सेनाएं एक दूसरे के खिलाफ बड़े पैमाने पर मिसाइलें, युद्धपोत और फाइटर जेट लेकर तैनात हो गई। चीन की सेना ने नैन्सी पेलोसी को डराने के लिए ताइवान स्ट्रीट में जोरदार युद्धाभ्यास भी शुरू कर दिया। वहीं उसने इस इलाके में यात्री विमानों के आने जाने पर भी रोक लगा दी। चीन की सेना दक्षिण चीन सागर और बोहाई सागर में बारूद बरसा रही है। चीन की सेना ने ऐलान कर दिया कि वो 6 अगस्त तक युद्धाभ्यास करेगी। दुनिया भर के देश उस वक्त बस इसी सोच में थे कि क्या जल्द ही चीन और अमेरिका जंग के दौर पर आकर खड़े हो जाएंगे। कहीं ताइवान की वजह से चीन और अमेरिका के बीच उठी ये चिंगारी आने वाले वक्त में परमाणु युद्ध का रूप न ले। खैर दोस्तों, आपको बता दें कि इन सब के बीच 2 अगस्त को करीब रात 8 बजे नैन्सी पेलोसी हाईली सेफ प्लेन से ताइवान पहुंची। पेलोसी को कवर करने के लिए 24 फाइटर विमान अमेरिका की ओर से भेजे गए थे और पेलोसी जब ताइवान पहुंची तब ताइवान ने तो उनका खुलकर स्वागत किया। करीब 19 घंटे वो ताइवान में रुकी और फिर 3 अगस्त को ताइवान के लोगों को ये भरोसा देकर नैन्सी पेलोसी वापस लौट गई कि अमेरिका का बच्चा बच्चा ताइवान के साथ है। दोस्तों, कहा यह जा रहा है कि दुनिया भर की मीडिया में छाई ताइवान की प्रेसिडेंट साई इंग वेन और अमेरिकी संसद की अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी की तस्वीर शायद चीन बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहा है। भले ही पेलोसी ताइवान से वापस चली गई, लेकिन चीन इस मुद्दे को ऐसे ही जाने देने वालों में से नहीं है और आने वाले दिनों में चीन अपनी इस बेइज्जती का बदला लेकर ही रहेगा। इन सब बातों के बीच आपके मन में यह सवाल भी जरूर आ रहा होगा कि आखिर ताइवान में ऐसा क्या है जो अमेरिका और चीन दोनों इस कदर आमने सामने आ गए कि वे कभी भी एक दूसरे पर हमला कर सकते हैं, कभी भी परमाणु बम का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, इसे जरा ऐसे समझिए कि चीन ताइवान की वो एक्स गर्लफ्रेंड है जिसके लिए चीन के दिल में प्यार अब भी बाकी है। इसीलिए ताइवान की ओर अगर किसी ने आंख उठाकर भी देख लिया तो चीन उसकी आंखें निकाल लेगा। वही ताइवान है कि उसे चीन पसंद ही नहीं। उसे चीन का अपने आसपास भटकना तक अच्छा नहीं लगता। इसलिए वो चीन के इस पागलपन से सिक्योर होने के लिए दुनिया के दूसरे देशों की ओर से मदद की उम्मीद कर रहा है और अमेरिका चीन के साथ अपनी दुश्मनी का बदला ताइवान का साथ देकर ले रहा है। अब इसे जरा प्रैक्टिकल तौर पर समझे तो दरअसल मामला यह है कि ताइवान भले ही बहुत बेहद छोटा सा देश है, लेकिन इसके बावजूद उसकी भौगोलिक स्थिति उसे खास बनाती है, जिसकी वजह से ना तो चीन ताइवान को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर रखना चाहता है और ना ही अमेरिका उसे खुद से दूर करना चाहता है। असल में चीन ताइवान को अपने वन चाइना पॉलिसी का हिस्सा मानता है। वन चाइना पॉलिसी के तहत चीन अपने बॉर्डर से लगे कई इलाकों पर अपना अधिकार मानता है, जबकि ताइवान खुद को एक स्वतंत्र देश मानता है। ताइवान का अपना संविधान है और वहां लोगों द्वारा
चुनी हुई सरकार का शासन है, जबकि चीन का लक्ष्य ताइवान को चीन के कब्जे को मानने के लिए मजबूर करना है। अब चीन और ताइवान के बीच का ये क्या मामला है, ये हम आपको वीडियो में आगे बताएंगे। रही बात अमेरिका की, तो वो चीन के वन चाइना पॉलिसी को भी मानता है और ताइवान की रक्षा लोकतंत्र के समर्थन के नाम पर करता है। लेकिन इसके पीछे सिर्फ यही वजह नहीं है। दरअसल दक्षिण पूर्वी चीन के तट से करीब 100 मील की दूरी पर ताइवान है और अगर इस पर चीन का कब्जा हो जाता है तो सीधा खतरा अमेरिका के लिए होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि गुआम और हवाई द्वीप पर मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकाने सीधे चीन के निशाने पर आ जाएंगे। साथ ही पश्चिमी प्रशांत महासागर में चीन को खुला रास्ता भी मिल सकता है, जो सीधे तौर पर अमेरिकी इंटरेस्ट को इफेक्ट करेगा। इसीलिए अमेरिका ताइवान का सपोर्ट करता रहता है और उसे सैन्य सहायता से लेकर कूटनीतिक मदद तक करता है। अब सवाल यह है कि क्या चीन और ताइवान कभी एक थे? तो आपको बता दें कि चाइना और ताइवान दूसरे विश्व युद्ध के बाद अलग हुए हैं। उस वक्त चीन में चीनी नेशनलिस्ट पार्टी, जिसे कुओमितांग भी कहते हैं, उनका राज था और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी उनका अगेंस्ट थी। साल 1949 में 1949 में माओ त्से तुंग के लीडरशिप में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी जीत गई और राजधानी बीजिंग पर उन्होंने कब्जा कर लिया। उसके बाद कुओमितांग के कई लोग चीन छोड़कर दक्षिणी पश्चिमी द्वीप ताइवान चले गए। उसके बाद से अब तक कुओमितांग ही ताइवान की सबसे अहम पार्टी बनी हुई है। वहीं इधर आपको बता दें कि अगर ताइवान को लेकर चीन और अमेरिका के बीच हालात और बिगड़ते हैं तो दुनिया में दो गुट बन सकते हैं, जिसमें एक तरफ चीन के साथ रूस, उत्तर कोरिया और पाकिस्तान खड़े हुए दिखाई देंगे। वहीं अमेरिका के साथ दक्षिण कोरिया, जापान, फिलीपींस, ऑस्ट्रेलिया और दूसरे यूरोपीय देश खड़े दिखाई दे सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने भी चेतावनी दी है, एक गलती से दुनिया में परमाणु तबाही आ सकती है दोस्तों, और उसमें भी जब बात अमेरिका और चीन के बीच की हो तो दुनिया भर की सांसें तो जरूर थमेंगी। दोस्तों, क्या लग रहा है आपको? क्या इस बार तीसरा विश्व युद्ध होकर ही रहेगा? इस पर अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों और जानकारों के साथ शेयर करना ना भूलें। कल फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक रहने के लिए दिल की गहराइयों से धन्यवाद।